हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे महत्वपूर्ण 31 प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए, तो सभी प्रश्न जरूर देखिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, तो 11 मौलिक कर्तव्य है, याद रखिएगा 11 मौलिक कर्तव्य है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, भारत के संविधान में कौन सा मौलिक कर्तव्य को दर्शाता है। भारतीय के संविधान में कौन सा भाग जो है वह मौलिक कर्तव्य को दर्शाता है दोस्तों, तो बिल्कुल भाग 10 जो है मौलिक कर्तव्य को दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में गरबा मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था। बताइएगा दोस्तों, गरबा मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष जोड़ा गया था, तो बिल्कुल सही जवाब है 2006 में। कब? 2006 ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, भारत में पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था। भारत में पार्लियामेंट का उद्घाटन जो हुआ था वह 1927 को हुआ था, याद रखिएगा 1927। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या जो है वह 25 है। कितनी? 25 याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय कितनी है, कमेंट में बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय की संख्या कितनी है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, भारत की संसद मुख्यतः किस मंडल पर आधारित है। भारत की संसद जो है किस मंडल पर आधारित है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट पर। किसकी? ब्रिटिश पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति पद उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो अधिकतम आयु की कोई लिमिट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन सा केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं दोस्तों, बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बीबी गिरी। कौन? बीबी गिरी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, भारत के राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग होता है, तो संसद का होता है। किसका है दोस्तों? संसद का एक अभिन्न अंग होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है, तो पूर्ण निषेध की शक्ति होती है, निलंबित निषेध की शक्ति होती है, पॉकेट निषेध की होती है, और उपरोक्त सभी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्षों तक राष्ट्रपति रहे थे, तो बिल्कुल 12 वर्षों तक राष्ट्रपति रहे थे दोस्तों, याद रखिएगा 12 वर्षों तक। चलिए वही बात करेंगे। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति को कितने वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है, तो बिल्कुल 5 वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है भारत के उपराष्ट्रपति को। वही बात करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है, तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है वह राष्ट्रपति को संबोधित करता है, याद रखिएगा। चलिए वही बात करेंगे। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो राज्यसभा के उत्तर प्रदेश में 31 सदस्य चुने जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा 31 सदस्य चुने जाते हैं। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है, भारत में राज्यसभा में किस राज्य प्रतिनिधि की संख्या सर्वाधिक होती है, बताइएगा दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका, राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व की संख्या जो होती है कहाँ की होती है, तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश यूपी की होती है। कहाँ की? यूपी, ऑप्शन नंबर डी। वही बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो वह 40 है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था। प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो है वह नालंदा विश्वविद्यालय है, याद रखिएगा विश्व का प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। वही बात करेंगे अगला प्रश्न, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी। वही बात करेंगे अगला प्रश्न, जियो और जीने दो किसने कहा था। जियो और जीने दो ऐसा किसने कहा था दोस्तों, महावीर स्वामी ने कहा था। किसने? महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित किया गया था, तो बिल्कुल अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति जो हुआ था वह पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी, जो कि पटना के नाम से प्रसिद्ध है अभी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण किया गया था, तो किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संरक्षित किया गया था दोस्तों, तो बिल्कुल अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, जैन धर्म पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द क्या है। जैन धर्म पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द जो है वो क्या है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन कैवल्य है। क्या है दोस्तों? कैवल्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। किस शासक
के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अशोक के। किसके? अशोक के शासनकाल में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे? गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश जो दिए थे वह कहाँ पे दिए थे दोस्तों? तो बिल्कुल सारनाथ में दिए थे। कहाँ पे? सारनाथ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म जो हुआ था वह किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था दोस्तों? बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका यांत्रिक। कौन से? यांत्रिक गोत्र में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता जो थी वो कौन थी दोस्तों? तो त्रिशला थी। कौन? त्रिशला। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन निम्न में कौन था? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुभद्र थे। कौन? सुभद्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न। चलिए तो आज की इस वीडियो में टोटल 31 प्रश्न देखे हैं। 31 प्रश्न में कितना सही किए हैं कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।